हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज के वीडियो में हम फिटनेस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो के थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ पर हम ट्रेपीजियस मसल के बारे में बात करेंगे। जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल होती है, जिसको हम ट्रैप बोलते हैं या फिर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको कॉलर बोलते हैं। तो इसको किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करें? क्या इसको हम बैक मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करें या फिर इसको हम शोल्डर मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करें? अगर आप एक बॉडी बिल्डर है या फिर आप बहुत लंबे समय से जिम के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड से जरूर होकर गुजरा होगा। हमारी इस फिटनेस लाइन में, इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में यह एक टॉपिक हमेशा एक डिबेट का टॉपिक रहा है, यह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक रहा है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपका यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम ऐसे 5 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जिसके आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें अपनी इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना चाहिए, बैक के साथ या शोल्डर के साथ। और इन 5 फैक्टर्स के नाम है, पहला मसल लोकेशन, दूसरा मसल एक्शन, तीसरा मसल अटैचमेंट, चौथा टाइम अवेलेबिलिटी और पांचवा है मसल प्रायोरिटाइजेशन। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा इस वीडियो में बेस्ट अप्रोच टू ट्रेन ट्रैप्स, किस तरह हमारे ट्रेपीजियस को ट्रेन करें ताकि हम एक अच्छा ट्रेपीजियस का साइज अचीव करें, उसके लिए बेस्ट तरीका। और यहाँ पर आपको कुछ बोनस टिप्स भी मिलेंगी और यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो बेस्ट रहेगी हमारे ट्रेपीजियस को ट्रेन करने के लिए। सो इतनी सारी जानकारियां आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए बने रहे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पैरामीटर नंबर फर्स्ट की, जो कि है मसल लोकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे पीठ के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होती है, हमारे अपर बैक में प्रेजेंट होती है। यह हमारे गर्दन के निचले हिस्से से निकलकर हमारे अपर बैक के बहुत बड़े हिस्से को कवर अप करती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, देखने में यह एक पतंग जैसी लगती है, काइट शेप मसल होती है हमारी ये ट्रेपीजियस मसल। अब यहाँ पर आप हमारे बैक मसल ग्रुप को देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा बैक मसल ग्रुप होता है काफी बड़ा मसल ग्रुप होता है और इसके अंदर कई सारी मसल्स अटैच होती हैं और कंबाइन होकर ये बनता है बैक मसल ग्रुप। यहाँ पर मेनली 7 अलग अलग तरह की मसल होती है जिनको हम पढ़ते हैं और ट्रेन करते हैं जिम के अंदर, जिसमें से पहली है लेवेटर स्कैपुले, दूसरी है ट्रेपीजियस, तीसरी है टेरेस मेजर, चौथी है रोम्बॉइड। रोम्बॉइड मसल हमारे ट्रेपीजियस के नीचे प्रेजेंट होती है। फिर 5वीं मसल है लेटिसमस डॉर्सी, 6वीं मसल है इरेक्टस स्पाइने और 7वीं मसल है मल्टीफीडस। तो यही 7 मसल हमारे बैक मसल ग्रुप में प्रेजेंट होती है। वहीं बात करें जो हमारा शोल्डर मसल ग्रुप होता है, तो शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही मसल होती है, जो कि है डेल्टॉइड मसल और दूसरी आती है कौन सी, रोटेटर काफ मसल। रोटेटर काफ मसल ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर भी 4 मसल प्रेजेंट होती है, जो होती है इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सब स्केपुलरिस। तो यह हमारा शोल्डर मसल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यह शोल्डर मसल ग्रुप है और यह हमारा बैक मसल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप बड़े गौर से सुनिए कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को भी उठा के लाएंगे और उसको बताएंगे कि देखो बेटा यह है ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, और यह हमारा बैक मसल ग्रुप और यह है हमारा शोल्डर मसल ग्रुप, अब बताओ कि हमारी जो ट्रेपीजियस मसल है वो किस मसल ग्रुप का हिस्सा है, तो वह बड़े आंख मूंद के बता देगा, देखो भैया ये तो बहुत सिंपल सा है, जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है वो हमारे बैक मसल ग्रुप में आती है। तो यहाँ पर जो हमको एक बात अच्छी तरह से क्लियर होती है वो यह है कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है वो हमारे बैक मसल ग्रुप का हिस्सा है। तो अगर ये हमारा बैक मसल ग्रुप का हिस्सा है तो हमको ट्रेपीजियस को, हमारे स्ट्रैप को, हमारे स्कॉलर को बैक डे के दिन ही ट्रेन करना चाहिए। तो जब भी आप जिम के अंदर अपना बैक वर्कआउट परफॉर्म करें तो मेक श्योर वहां पर आप अपने ट्रेपीजियस को भी ट्रेन करें, यह मस्ट है। अगर आप अपने ट्रेपीजियस मसल, अपने स्ट्रैप को बैक वर्कआउट के दिन ट्रेन नहीं करते हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि आपने पूरा बैक वर्कआउट किया ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये ट्रेपीजियस हमारे बैक के बहुत बड़े हिस्से को कवर अप करके रखता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप ट्रेपीजियस को बैक डे के दिन नहीं ट्रेन करते हैं तो इतना बड़ा हिस्सा छूट जा रहा है, और जब ये छूट जा रहा है तो मतलब आपका बैक वर्कआउट तो हुआ ही नहीं प्रॉपर। मैंने अपने पिछले वीडियो में जहां पर हमने सीखा था थंब रूल नंबर फर्स्ट हमारे वर्कआउट रूटीन को डिजाइन करने का, तो वहां पर मैंने ट्रेपीजियस मसल को मेंशन नहीं किया था। वहां पर मैंने लेग डे दिया था, बैक डे दिया था, चेस्ट दिया था, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, इस तरह से डे मेंशन किए थे, ठीक है। तो वहां पर कई सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर ट्रैप्स को कब ट्रेन करें, ट्रैप्स को कब ट्रेन करें। तो भाई ट्रेपीजियस को हमारे बैक डे के दिन ट्रेन करना है। तो सिंपली इसको एक लाइन में समझ लो कि जो हमारे
ट्रेपीजियस मसल होता है वो हमारे बैक मसल ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए हमको ट्रेपीजियस को अपने बैक वर्कआउट के दिन ट्रेन करना चाहिए। और अगर आप मेरा ये फ्री एडवांस पर्सनल ट्रेनर कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैंने बैक मसल ग्रुप को पहले भी एक्सप्लेन किया है। सेकंड पैरामीटर आता है मसल एक्शन। कहने का मतलब जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे बॉडी में किस लिए प्रेजेंट है, इसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमको इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करना है, बैक के दिन या शोल्डर के दिन। तो यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे शोल्डर मसल ग्रुप को हमारे गर्दन के साथ, हमारे नेक के साथ जोड़ने का काम करती है। अगर और स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे शोल्डर गिडल को हमारे ट्रंक के साथ जोड़ती है, हमारे इस धड़ के साथ जोड़ती है, जिसके कारण हम इस तरह का अपराइट पोस्चर में मेंटेन रह सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं। अगर ट्रेपीजियस मसल ना प्रेजेंट हो या अच्छे से काम ना कर रही हो तो लोग क्या होते हैं, इस तरह से झुक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इस अपराइट पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए ट्रेपीजियस मसल चाहिए होती है। और वहीं साथ ही साथ जो हमारे यह स्कैपुला होता है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, इनको ऊपर उठाने के लिए, रेस करने के लिए हमारी ट्रेपीजियस मसल चाहिए होती है। और तीसरी चीज, हमारे हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाने में, हमारे हाथों को इस ओवरहेड पोजीशन में लाने के लिए भी हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारी हेल्प करती है। अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल ना प्रेजेंट हो तो हम इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ना उठा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेपीजियस मसल के बारे में क्या जाना कि ये हमारे शोल्डर को हमारे नेक के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन हमारे शोल्डर से जुड़े हुए ये कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं करती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के एक्शंस के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा शोल्डर मसल ग्रुप होता है इसके अंदर दो मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल जो हमारी होती है इसके तीन पार्ट होते हैं। फ्रंट डेल्ट जो कि शोल्डर फ्लेक्शन कर सकता है, शोल्डर अबडक्शन कर सकता है, ठीक है। वहीं जो हमारा लैटरल डेल्ट होता है ये सिर्फ शोल्डर अबडक्शन कर सकता है। और वहीं जो हमारा रियर डेल्ट होता है वह भी दो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से पहला है शोल्डर एक्सटेंशन और शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। और वहीं जो दूसरी मसल है हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर रोटेटर काफ मसल, ये एक थिन मसल होती है, बड़ी डेलिकेट मसल होती है। यह मेन क्या काम करती है, हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है और साथ ही साथ यह शोल्डर अबडक्शन कर सकती है, शोल्डर मीडियल रोटेशन कर सकती है, शोल्डर लेटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो मसल है उनके एक्शंस। वहीं अगर हम बात करें हमारी इस ट्रेपीजियस मसल की तो हमारी ट्रेपीजियस मसल चार एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जो कि है पहला स्कैपुले एलिवेशन, दूसरा स्कैपुले रिट्रैक्शन, तीसरा स्कैपुले डिप्रेशन और चौथा है स्कैपुले रोटेशन। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल ये चार एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर अगर हम और डिटेल में बात करें तो जैसे कि मैं आपको ट्रेपीजियस मसल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होते हैं इसके तीन फंक्शनल पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है अपर पार्ट जिसको हम सुपीरियर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले एलिवेशन परफॉर्म करना, मतलब इस तरह का एक्शन परफॉर्म करना। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है मिडिल पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस जिसको हम मिडिल फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले रिट्रैक्शन परफॉर्म करना। और वहीं जो तीसरा फंक्शनल पार्ट हमारे ट्रेपीजियस मसल का है वह होता है लोअर पार्ट जिसको हम इंफीरियर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्कैपुले डिप्रेशन परफॉर्म करना। और वहीं जो हमारा ट्रेपीजियस मसल का अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है दोनों मिलकर स्कैपुलर रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात नोटिस करने वाली है वह यह है कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल है यह सारे स्कैपुलर एक्शंस परफॉर्म करती है। कहने का मतलब आसान भाषा में कि हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे स्कैपुला से जुड़े कई सारे एक्शंस परफॉर्म करती है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारे ये स्कैपुला होते हैं यह हमारे बैक पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। और जब भी हम कोई बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, खास तौर से अपर बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, मिडिल बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो वहां पर स्कैपुलर मूवमेंट होते हैं, स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं। चलिए इसको एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पुलअप्स एक्सरसाइज लगाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पुलअप क्या होता है, आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर पुलअप्स एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब आप पुलअप्स परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप पुलअप्स लगाने के लिए ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपके स्कैपुलर डिप्रेशन होता है, स्कैपुलर रोटेशन होता है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब स्कैपुला पास में आता है, स्कैपुलर अबडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे स्कैपुलर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहीं और एक्सरसाइज की बात करें तो फॉर एग्जांपल जब आप बेंट ओवर रो लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है, आपके शोल्डर ब्लेड पास में आते हैं एक दूसरे के। और बैक की एक्सरसाइज की बात करें तो जब आप सीटेड रो लगाते हैं, जब आप लैट पुल डाउन लगाते हैं तो वहाँ भी स्कैपुलर मूवमेंट
मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो हमारे अपर बैक और मिडिल बैक की जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर सब में स्कैपुलर मूवमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, स्कैपुलर से जुड़े एक्शन हो रहे हैं। और हम जानते हैं जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है, मेन मसल होती है हमारे बॉडी में स्कैपुलर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, स्कैपुला को मूवमेंट कराने के लिए हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है वो यह है कि जब भी हम बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं तो वहां पर हमारी यह ट्रेपीजियस मसल इनडायरेक्ट रूप से एंगेज हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे और एक्सरसाइज को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी बैक की एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर केसेस में हमारी ट्रेपीजियस मसल एज अ सेकेंडरी मूवर, एज अ असिस्टर मसल, एज अ सिनर्जिस्ट मसल इन्वॉल्व हो जाती है, एंगेज हो जाती है, हिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने हमारे इस सेकेंड पैरामीटर मसल एक्शन में इतनी सारी चीज़ें देखी और समझी, अगर मैं उसको एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो वह लाइन होगी कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे बैक वर्कआउट के दिन जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें इनडायरेक्ट रूप से एज अ सेकेंडरी मूवर मसल एंगेज हो जाती है, काम आती है। ठीक है, तो यहां पर हमको हमारे बैक वर्कआउट के दिन ट्रेपीजियस मसल की कुछ एक्सरसाइज लगाकर हमारे ट्रेपीजियस मसल को डायरेक्ट रूप से ट्रेन करना चाहिए। और इसको अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो ये इसका मतलब यह है कि जिस दिन हम बैक वर्कआउट परफॉर्म करते हैं उस दिन हमारी ट्रेपीजियस मसल का हल्का फुल्का वर्कआउट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जब हल्का फुल्का वर्कआउट हो ही रहा है हमारे बैक वर्कआउट के दिन हमारे ट्रेपीजियस मसल का, तो भाई एक दो एक्सरसाइज में 3-4 सेट लगा के हमारे ट्रेपीजियस मसल का भी एक तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म कर दो बैक वर्कआउट के दिन ही। सो हमारे सेकेंड पॉइंट मसल एक्शन की समरी यह है कि हमारे इस ट्रेपीजियस मसल को बैक डे के दिन ट्रेन करना ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू शोल्डर डे। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कि है मसल अटैचमेंट। इस मसल अटैचमेंट के आधार पर हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना चाहिए, बैक के साथ या फिर शोल्डर के साथ। यहाँ पर सिंपली आप इस मसल अटैचमेंट क्या होता है वो जानते ही होंगे। मसल अटैचमेंट कहने का सिंपल से मतलब हमारी मसल हमारे बॉडी में कहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं हमारी मसल के 2 अटैचमेंट पॉइंट तो होते ही हैं, जिसमें से पहला होता है ओरिजिन मतलब कहाँ से मसल निकलती है, और दूसरा पॉइंट होता है इंसर्शन, कहाँ पर जाकर मसल जुड़ती है, इंसर्ट होती है। तो यही ओरिजिन और इंसर्शन 2 अटैचमेंट पॉइंट होते हैं किसी भी मसल के हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी ट्रेपीजियस मसल के अटैचमेंट पॉइंट्स की, तो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि हमारी ये ट्रेपीजियस मसल हमारे बैक के बहुत बड़े हिस्से को कवर अप करती है और इसके 3 फंक्शनल पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है अपर पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा होता है लोअर पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेपीजियस मसल की ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग ओरिजिन पॉइंट होते हैं, अलग अलग इंसर्शन पॉइंट होते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके इन तीनों के ओरिजिन और इंसर्शन को समझ लेते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारी ये ट्रेपीजियस मसल किन किन जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, किन किन बोन्स को कवर अप करके रखी है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस मसल की एक्सरसाइज को हमको किसके साथ कंबाइन करके करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने ट्रेपीजियस के अपर पार्ट के ओरिजिन के बारे में। यहाँ पर जो हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट होता है ये 4 अलग अलग जगहों से निकला हुआ होता है, जो कि है फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, सेकंड सुपीरियर न्यूकल लाइन, थर्ड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 और फोर्थ है लिगामेंटम न्यूके। तो इन्हीं 4 पॉइंट से हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट निकला हुआ होता है, ओरिजिनेट होता है। वहीं अगर हम अपने इस अपर पार्ट ऑफ ट्रेपीजियम के इंसर्शन पॉइंट के बारे में बात करें तो यह जाके इंसर्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने नीले कलर से हिस्सा मार्क किया है क्लेविकल बोन के सबसे बाहर वाले हिस्से में, यहाँ पर जाकर हमारा ट्रेपीजियस का अपर पार्ट इंसर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बगल में एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ पर भी यह जुड़ा हुआ होता है जाके। अब बात करते हैं हमारे ट्रेपीजियस के मिडिल पार्ट के ओरिजिन की। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेपीजियस का मिडिल पार्ट होता है यह निकला होता है स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ T1 टू T5। यहाँ पर जो हमारी थोरासिक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसकी पहली 5 मतलब T1, T2, T3, T4, T5। तो यहाँ से हमारा ट्रेपीजियस का मिडिल पार्ट निकला हुआ होता है। वहीं अगर हम ट्रेपीजियस के मिडिल पार्ट के इंसर्शन के बारे में बात करें तो यह जाके इंसर्ट होता है सुपीरियर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुले। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जितने हिस्से को मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है वहाँ पर जाकर इंसर्ट होता है। साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ होता है हमारे एक्रोमियन के मिडिल मार्जिन पे। वहीं अगर हम बात करें हमारे ट्रेपीजियस के लोअर पार्ट के ओरिजिन की, तो यह निकला होता है हमारे स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ
T6 टू T12। जो हमारी थोरासिक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसके 6वीं बोन से लेके 12वीं बोन के बीच में से ये निकला हुआ होता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे ट्रेपीजियस मसल के लोअर पार्ट के इंसर्शन की, तो ये जाकर इंसर्ट होता है मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुले, जिसको हम ट्यूबरकल ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो नीले कलर से मैंने मार्क किया एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसको ही बोलते हैं हम ट्यूबरकल ऑफ स्पाइन। यहीं पर जाकर हमारे ट्रेपीजियस मसल का लोअर पार्ट इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर आपने डिटेल में जाना हमारे इस ट्रेपीजियस मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आए हैं, मेडिकल टर्म्स आए हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स आए हैं। अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो मेक श्योर आप मेरा यह वीडियो देखें, जहाँ पर मैंने इन सारे वर्ड्स को डिटेल में समझाया है, ताकि आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पर अभी तक आपने देख लिया और समझ लिया कि हमारी ट्रेपीजियस मसल कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये आपने सीख लिया और जान लिया। तो यहाँ पर आपने जो एक बात नोटिस की होगी वह यह है कि हमारी जो ट्रेपीजियस मसल होती है ये हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस नहीं करती है। हमारी ट्रेपीजियस मसल का कोई भी हिस्सा हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। और वहीं हमारी जो ये ट्रेपीजियस मसल है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होती है, कवर अप करके रखती है और जाकर हमारे स्कैपुले के अलग अलग हिस्सों पर इंसर्ट होती है, जुड़ती है और हमारे स्कैपुले को कवर अप करके रखती है। तो यहाँ पर हमको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को उस दिन जरूर ट्रेन करना चाहिए जहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। और हम जानते हैं जब हमारा बैक डे होता है, जिस दिन हम बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, उस दिन हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को हमारे बैक वर्कआउट के दिन ट्रेन करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम को स्टेबलाइज करके रखती है, उसको स्थिर रखती है, ताकि हम अपना यह अपराइट पोस्चर मेंटेन कर सके, आप सीधे खड़े रह सकते हैं। अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल कमज़ोर हो जाएगी तो हम इस तरह से झुक जाएंगे, हमारे जो ये शोल्डर हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं अगर हमारी ट्रेपीजियस मसल कमज़ोर हो गई। क्योंकि आपका जो ये शोल्डर जॉइंट है ये हमारे आर्म्स में जो बोन प्रेजेंट है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, और हमारे स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसको मिलकर बनता है, जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए जो मसल है वो वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो आपका जो ये शोल्डर है वो आगे की तरफ आ जाता है, इस तरह से आपके कंधे झुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस अपराइट पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको एक सॉलिड एस्थेटिक लुक देने के लिए आपको मेक श्योर ट्रेपीजियस मसल को अपने बैक वर्कआउट के साथ तो ज़रूर कंबाइन करना ही चाहिए। और यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारी ये ट्रेपीजियस मसल होती है ये हमारे शोल्डर गिडल के मूवमेंट में काम आती है, उनको मूव कराती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे शोल्डर गिडल क्या होता है। जैसे कि हमने पहले भी जान चुका है अपने एनाटॉमी वाले वीडियो में कि शोल्डर गिडल का मतलब होता है हमारी क्लेविकल बोन और हमारे स्कैपुले को मिलकर हमारा शोल्डर गिडल बनता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सामने की तरफ क्या है, या क्लेविकल बोन। ठीक है, और दो क्लेविकल होती है, एक इस साइड एक इस साइड, और हमारे बैक में दो स्कैपुले प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, एक स्कैपुले को स्कैपुला बोलते हैं, दो स्कैपुले को स्कैपुले बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर हमारे बॉडी की ये चार बोन मिलकर, दो क्लेविकल और दो स्कैपुले मिलकर शोल्डर गिडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम पेक्टोरल गिडल भी बोलते हैं। और जैसे कि अभी हमने ट्रेपीजियस मसल के अटैचमेंट पॉइंट्स के बारे में जाना कि कहाँ कहाँ से यह ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि यह हमारे क्लेविकल वाले हिस्से में जाकर अटैच होती है और हमारे स्कैपुले पे जाकर अटैच होती है। तो कहने का मतलब हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे शोल्डर गिडल, इस पेक्टोरल गिडल को मूव करा सकती है, इससे काम ले सकती है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल इस शोल्डर गिडल से अटैच होने के कारण इनका मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर शोल्डर गिडल और शोल्डर जॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हमारी ट्रेपीजियस मसल इस शोल्डर गिडल, जिसको हम पेक्टोरल गिडल बोलते हैं, इसका मूवमेंट कराती है, ना कि हमारे शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर यह बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट रहता है, इसलिए मैंने आपको यह एक्सप्लेन करके बता दिया। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर शोल्डर गिडल और शोल्डर जॉइंट में दोनों में शोल्डर वर्ड कॉमन है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियर रहिए कि हमारी ट्रेपीजियस मसल हमारे शोल्डर गिडल से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म करती है। शोल्डर गिडल में शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, शोल्डर गिडल आप देख पा रहे हैं क्लेविकल और स्कैपुले
जोड़े से मिलकर बना है, इसको हम पेक्टोरल गिडल बोलते हैं। तो इस पेक्टोरल गिडल को हमारी ट्रेपीजियस मसल मूवमेंट परफॉर्म कराती है, इनसे काम करवाती है। यहाँ पर शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल शोल्डर जॉइंट पे काम नहीं कर रही। सो ट्रेपीजियस हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ शोल्डर गिडल, नॉट शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर अगर आपको मैं हमारे इस पॉइंट नंबर 3 मसल अटैचमेंट की एक लाइन में समरी बताऊं तो वह होगी कि हमको हमारी ट्रेपीजियस मसल को अपने बैक वर्कआउट के दिन ज़रूर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेपीजियस मसल का जो अटैचमेंट है वो ज़्यादातर स्कैपुला से है, हमारे क्लेविकल से और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, और इन तीनों की लोकेशन है हमारे इस ट्रंक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए एक्शंस होते हैं, हमारे स्कैपुला से जुड़े हुए एक्शंस होते हैं। तो उसी दिन आपको हमारी इस ट्रेपीजियस मसल का वर्कआउट तो करना ही चाहिए। अब आता है चौथा पॉइंट, जो कि है टाइम अवेलेबिलिटी। इस टाइम अवेलेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि कितना टाइम हमारे पास वर्कआउट करने के लिए बचा है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने कब से हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को हमारे शोल्डर वर्कआउट के दिन ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर होता क्या है, ज़्यादातर लोग अपना शोल्डर वर्कआउट बड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं। आपने भी जिम में ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों का जो शोल्डर वर्कआउट होता है उसमें सिर्फ 5 ही एक्सरसाइज होती है, जिसमें से वो एक एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, मिलिट्री प्रेस ले लेंगे, दूसरी एक्सरसाइज ओवरहेड डंबल प्रेस ले लेंगे, तीसरी एक्सरसाइज वो अपने लेटरल डेल्ट के लिए साइड लेटरल रेज ले लेंगे इस तरह से, चौथी एक्सरसाइज में वो क्या करेंगे, रियर डेल्ट के लिए एक्सरसाइज ले लेंगे, और पांचवी एक्सरसाइज में वो फ्रंट डेल्ट के लिए एक्सरसाइज लेंगे। तो यहाँ पर इन 5 एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में ज़्यादा कितना टाइम लगेगा आपको, मैक्स टू मैक्स आपको 25 से 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आधे घंटे के अंदर आपका पूरा शोल्डर वर्कआउट हो जा रहा है। और यहाँ पर जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोग 1 घंटे वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इतना ही करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन वो शुरू में आए तो वार्म अप किया, 5 मिनट मान लीजिए वार्म अप में निकल गया, उसके बाद आधे घंटे शोल्डर वर्कआउट परफॉर्म किया, तो टोटल कितना मिनट हो गया, लगभग 30 to 35 मिनट में उनका पूरा शोल्डर वर्कआउट फिनिश हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि पूरा 25 मिनट तो बचा ही हुआ है, तो 25 मिनट क्या करें, तो जो यह समय बचा हुआ है तो इसमें लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि चलो कुछ दूसरे मसल की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर लोगों ने अपनी ट्रेपीजियस मसल को इन्वॉल्व करना चालू कर दिया, इसकी कुछ एक्सरसाइज लगाना चालू कर दिया अपने शोल्डर वर्कआउट के साथ ही साथ। तो इस तरह से क्या हुआ, टाइम को मैनेज करने के लिए यह एक प्रथा चल गई है कि शोल्डर वर्कआउट के साथ ट्रेपीजियस का वर्कआउट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने अपने पिछले पॉइंट्स में देखा था कि जो हमारा ट्रेपीजियस का एक्शन होता है और जो हमारे शोल्डर मसल का एक्शन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। दोनों के जो एक्शंस है वो पूरी तरह से अलग है, इसलिए हमको साथ में इनको कंबाइन करके ट्रेन नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर जो आपके पास टाइम बचा है शोल्डर वर्कआउट के दिन, वहाँ पर अपने शोल्डर मसल्स के ही ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि आप अपने इस शोल्डर को एक सॉलिड लुक दे सके, एक सॉलिड ट्रेन कर सके। मेनली क्या होता है, ज़्यादातर आपने जिम में देखा होगा, ऐसा कोई फिटनेस फ्रीक नहीं है आज तक जो 4-5 साल से ट्रेन कर रहा है उसको कोई ना कोई शोल्डर इंजरी ना हुई। ज़्यादातर लोगों को शोल्डर इंजरी हो ही जाती है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाता है। जो भी अपर बॉडी की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, भाई डंबल तो हाथ से ही पकड़ोगे ना, हाथ से अगर पकड़ा है तो शोल्डर तो इन्वॉल्व हो ही रहा, और शोल्डर कितना सोफिस्टिकेटेड जॉइंट है हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमको शोल्डर का खास ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए हमको यहाँ पर ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए ताकि हमारा जो शोल्डर हो वो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रेंथन हो। हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो सुपरफिशियल फाइबर है और जो डीप मसल फाइबर है ये दोनों स्ट्रांग हो, ताकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है हर एक्सरसाइज के दौरान स्थिर रहे और इस पे कोई इंजरी होने के चांसेस ना हो। तो यहाँ पर आपके पास शोल्डर डे के दिन जो टाइम बच रहा है ट्रेनिंग का, उसमें मेक श्योर आप करें कि शोल्डर के ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करें। यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो आपका फ्रंट डेल्ट है, जो साइड डेल्ट है और जो रियर डेल्ट है, इसकी 2-2 वेरिएशन, 2-2 एक्सरसाइज तो जरूर परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अपने फ्रंट डेल्ट के लिए केबल से फ्रंट डेल्ट रेस मार सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने इस साइड डेल्ट के लिए, इस लेटरल डेल्ट के लिए 1 आर्म इंक्लाइन लेटरल रेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। मैं यहाँ पर इंक्लाइन 1 आर्म लेटरल रेस परफॉर्म कर रहा हूँ। आप अपने रियर डेल्ट के लिए इस तरह से पैक्ड एक मशीन में उल्टा बैठ के रियर डेल्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये सारे आप वेरिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो पावर वेरिएशंस होते हैं, जैसे जो पुश प्रेस होता है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपके शोल्डर में एक गजब की स्ट्रेंथ आ सके। यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक होल्ड्स क्या होता है कि आप एक पोजीशन को होल्ड करके रखिए। फॉर एग्जांपल आप लेटरल रेस लगा रहे
रहे हैं, ठीक है, तो डंबल को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, जितना देर आप होल्ड कर सके, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक आप होल्ड करके रखिए। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे अपने शोल्डर के अंदर एक गजब की स्ट्रेंथ। मेनली क्या होता है, जब आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स परफॉर्म करते हैं तो आपके मसल के अंदर जो डीप मसल फाइबर है, डीप मसल फाइबर कहने का मतलब जो मसल फाइबर हमारे बोन्स के पास, हड्डी के पास प्रेजेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। और जब ये डीप मसल फाइबर ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो मेक श्योर यहाँ पर जब भी आप अपना शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म करें तो उस शोल्डर को वर्कआउट को जल्दी फटाफट खत्म करने की कोशिश मत करें। मेनली क्या होता है, शोल्डर वर्कआउट में लोग कम वेट लिफ्ट कर पाते हैं, इसलिए उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा मत करिए। एक परफेक्ट एस्थेटिक लुक के लिए एक अच्छा शोल्डर होना बहुत जरूरी है। आपके शोल्डर एकदम गोल कैनन बॉल की तरह होने चाहिए, ताकि जो आपकी एक अपीयरेंस है, जो एक लुक आए, वो बड़ा शानदार हो। मेनली जितने बड़े आपके शोल्डर्स होते हैं, जितने ब्रॉड आपके शोल्डर होते हैं, उतना ही अच्छा आपका बॉडी शेप दिखता है, उतना ही अच्छा आप वी शेप बॉडी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत बेहतरीन दिखता है। और यहाँ पर एक और खास चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे शोल्डर मसल ग्रुप से रिलेटेड, वो यह है कि ज्यादातर लोग जो हमारा शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो दूसरी मसल आती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटर काफ, इसकी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं जिम के अंदर। और रोटेटर काफ की एक्सरसाइज अगर आप जिम के अंदर नहीं परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। और आपका अगर रोटेटर काफ मसल ग्रुप बहुत कमजोर रह गया तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसके कारण आपको शोल्डर इंजरी देखने को मिलती है, झेलनी पड़ती है। तो मेक श्योर आप अपने शोल्डर वर्कआउट के दिन अपने रोटेटर काफ मसल की कुछ एक्सरसाइज तो जरूर परफॉर्म करें। रोटेटर काफ मसल की क्या एक्सरसाइज होती है, रोटेटर काफ मसल क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शोल्डर है बहुत चौड़े हो, ब्रॉड शोल्डर हो, आपका जो शोल्डर का लुक हो एकदम वो गोल सा कैनन बॉल की तरह हो, तो मेक श्योर यहाँ पर आप अपने साइड डेल्ट, इस लैटरल डेल्ट को ज्यादा ट्रेन करा करें। क्योंकि होता क्या है, जो ये लैटरल डेल्ट होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अबडक्शन परफॉर्म करना। इस तरह से हमारे हाथों को हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाना हमारे लैटरल डेल्ट का मेन काम होता है। लेकिन जो यह अबडक्शन एक्शन होता है, यह बहुत कम एक्सरसाइज में परफॉर्म होता है, इसलिए हमारी जो लैटरल डेल्ट है वो अंडर ट्रेन रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करके इसको ट्रेन करें अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो लैटरल डेल्ट का डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो, अच्छा हो, और हमारी बाकी मसल के साथ यह बैलेंस हो सके। और जो आपकी ये शोल्डर की विड्थ बढ़ती है वो हमारे लैटरल डेल्ट के साइज से बढ़ती है। तो जितना आपका लैटरल डेल्ट का साइज अच्छा होगा, बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उतना ही आपके शोल्डर चौड़े होंगे और उतने ही ज्यादा आप चौड़े दिखेंगे। सो अगर मैं इस चौथे पॉइंट टाइम अवेलेबिलिटी को एक लाइन में समराइज करूं तो वह एक लाइन होगी कि हमें हमारे इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के चक्कर में हमारे शोल्डर मसल का वर्कआउट कम नहीं करना चाहिए। हमको मेक श्योर करना चाहिए कि जिस दिन हम शोल्डर वर्कआउट परफॉर्म करें उस दिन हम तगड़ा शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म करें, अलग अलग एक्सरसाइज से, अलग अलग वेरिएशन से शोल्डर को हिट करें। और अब खास तौर से शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो दोनों मसल है, रोटेटर काफ मसल ग्रुप, डेल्टॉइड मसल, उसको ट्रेन करें और कोशिश करें कि यहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न से एक्सरसाइज परफॉर्म करके, जैसे कि आइसोमेट्रिक होल्ड्स हो गई, आइसोटोनिक मूवमेंट्स हो गई, उससे हम अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन करें। सो इस पॉइंट से हमको मिलता है कि ट्रेपीजियस मसल को हमारे बैक वर्कआउट के दिन ही ट्रेन करें, ना कि शोल्डर वर्कआउट के दिन। और कब आपको आपकी ट्रेपीजियस मसल को आपके शोल्डर वर्कआउट के दिन ट्रेन करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट, जो कि है मसल प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ पर प्रायोरिटाइजेशन वर्ड से कहने का मतलब होता है प्राथमिकता। आप पहले क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके अंदर दो पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट होता है वीक बॉडी पार्ट। अगर आपका ट्रेपीजियस आपका वीक बॉडी पार्ट है, वीक बॉडी पार्ट कहने का मतलब अगर आपके बाइसेप, ट्राइसेप, बाकी जो हर मसल है वो सब डेवलप है, लेकिन आपका ट्रेपीजियस मसल बाकी मसल के कंपैरिजन में कम डेवलप रह गया, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, अच्छा साइज नहीं अचीव आ पा रहा है, तो यह एक वीक पार्ट रह गया आपके बॉडी का। तो यहाँ पर अगर आपका ट्रेपीजियस मसल आपकी बॉडी का वीक पार्ट है तो मेक श्योर आपको करना चाहिए कि अपनी ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार तो ट्रेन करना ही है। तो यहाँ पर पहली बार आप ट्रेन करेंगे अपने बैक डे के दिन और दूसरी बार अपने ट्रेपीजियस को आप ट्रेन करेंगे शोल्डर डे के दिन। और यहाँ पर जिनकी ट्रेपीजियस मसल बहुत कमजोर रहती है वो तो देखते ही समझ में आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो ये पोस्चर है वो अपराइट नहीं रह पाता, वो इस तरह से झुक जाते हैं, उनके जो शोल्डर है वो आगे आ जाते हैं, इस तरह से ढूंढके हुए रहते हैं, तो ये देख के ही पता चल जाता है। दूसरी बात, अगर आप उनके ट्रेपीजियस मसल को हाथ लगाएंगे, जिनका ट्रेपीजियस मसल कमजोर है तो वो बड़ा पिलपिला सा रहता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मेक श्योर आप अपने ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करिए, एक बार बैक के साथ बैक ट्रेनिंग के दिन और दूसरी बार शोल्डर के साथ शोल्डर ट्रेनिंग के दिन। और हमारी इस मसल प्रायोरिटाइजेशन के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वह होता है वांट,
मतलब चाहना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेपीजियस मसल का साइज ज़्यादा हो या बड़ा हो या बहुत अट्रैक्टिव दिखे, तो मेक श्योर आप अपनी ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें, जिसमें से पहली बार आप अपने बैक डे के साथ इसको ट्रेन करें और दूसरी बार अपने ट्रेपीजियस मसल को शोल्डर डे के साथ ट्रेन करें। मेनली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रेपीजियस का साइज बड़ा चाहिए होता है। उनको चाहिए होता है कि ट्रेपीजियस उनका बहुत तगड़ा दिखे, बहुत सॉलिड दिखे और अलग से उभर के आए, क्योंकि ट्रेपीजियस एक पावरफुल लुक देता है। अगर किसी फिजिक में ट्रेपीजियस बड़ा है ना, तो वो फिजिक पावरफुल लगता है, वो दिखता है कि भाई बहुत स्ट्रांग है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जिनके ट्रेपीजियस बहुत बड़े रहते हैं वो पावरफुल दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ब्रॉक लेसनर को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो ट्रेपीजियस है काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल एक पर्सनालिटी है, ओवरऑल फिजिक है, बहुत पावरफुल दिखता है। देख के डर लगता है, ऐसा लगता है चटनी बना देगा हमारे। तो यहाँ पर पॉइंट यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत तगड़े दिखे, बहुत पावरफुल दिखे, बहुत स्ट्रांग दिखे, तो आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को डेवलप करना पड़ेगा, या उभर के आनी चाहिए, तभी आपको एक या सॉलिड पावरफुल लुक देती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेपीजियस बड़ा हो, पावरफुल हो, तो आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। एक बार बैक डे के दिन और दूसरी बार अपने शोल्डर डे के दिन। तो अभी तक आपने वीडियो में जो ये 5 पॉइंट्स देखे और इनका डिस्क्रिप्शन देखा, इसके आधार पर आप बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है, बैक मसल ग्रुप के साथ या शोल्डर मसल ग्रुप के साथ। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स की समरी नहीं समझ पाए हैं, तो इन 5 पॉइंट्स का जो एक सार है, जो समरी है, जो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो वह यह है कि कंक्लूजन नंबर 1, पहला, हमारी ट्रेपीजियस मसल को हमारे बैक मसल ग्रुप के साथ तो ट्रेन करना ही है। कहने का मतलब जिस दिन भी आप बैक का वर्कआउट परफॉर्म करें, उस दिन आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को तो ट्रेन करना ही है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी ये ट्रेपीजियस मसल कमजोर है, वीक है, अंडर डेवलप रह गई, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आपको यहाँ पर हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है, जिसमें से एक बार बैक मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है और दूसरी बार शोल्डर मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है। और जो तीसरा कंक्लूजन पॉइंट है वह यह है कि अगर आप चाहते हैं पावरफुल लुक, आप बहुत ताकतवर दिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर आप अपनी ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करिए। एक बार शोल्डर मसल ग्रुप के साथ और दूसरी बार बैक मसल ग्रुप के साथ। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको यहाँ पर कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा कि अपनी इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है, शोल्डर मसल ग्रुप के साथ या बैक मसल ग्रुप के साथ। वीडियो में आप बात करते हैं क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक वेल डेवलप बेहतरीन ट्रेपीजियस मसल बनाना, तो किस तरह से हमारी इस ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग को प्लान करना चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए बेस्ट ट्रेनिंग अप्रोच रहेगा वह है मल्टीप्लेनर एक्सरसाइज अप्रोच। यहां पर इस मल्टीप्लेनर वर्ड से कहने का मतलब है मल्टीपल प्लेन्स, मतलब जितने अलग अलग प्लेन्स में आप ट्रेपीजियस की ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे, उतना ही यह फायदा देता है हमारी ट्रेपीजियस मसल को। यहां पर जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के रेफरेंस में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लेन जानते हैं, वर्टिकल प्लेन, हम सीधे खड़े हैं यहाँ पर, तो हम एक वर्टिकल प्लेन में खड़े हैं। चलिए इस चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये धरती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर हम इस तरह से खड़े हैं, तो ये क्या हो गया, एक वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर से अगर इस तरह से एक प्लेन जा रहा है या ऐसे जा रहा है जो कि 90 डिग्री है इस वर्टिकल प्लेन से, तो ये क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है, यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और वहीं अगर यह प्लेन किसी डिग्री में इंक्लाइन हो गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है अभी, तो यह एक 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो इस तरह से हम अपने बॉडी के रेफरेंस में अलग अलग प्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर सीधा है मतलब वर्टिकल प्लेन 0 डिग्री का, इस तरह से आया हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री का आ गया, अगर इस तरह से आ रहा है तो 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो इस तरह से हम अपने बॉडी के रेफरेंस में अलग अलग प्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं और इन प्लेन्स में एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपनी ट्रेपीजियस मसल के लिए एक बेस्ट ग्रोथ निकालते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जिम के अंदर ले चलते हैं और एक्सरसाइज कुछ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस तरह से बारबल श्रग्स परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बारबल है वो किस प्लेन पे मूव कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे मूव कर रहा है। तो यहां पर यह एक वर्टिकल प्लेन की एक्सरसाइज हुई, बारबल श्रग्स। इसी तरह से जब आप डंबल श्रग्स परफॉर्म करते हैं तो वह भी एक्सरसाइज भी हमारे वर्टिकल प्लेन में परफॉर्म हो रही है। यहां पर वेट ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज हुई। और एक्सरसाइज की बात करें, जब आप केटल बॉल में श्रग्स परफॉर्म करते हैं, केबल्स में श्रग्स परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। वहीं अगर बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में परफॉर्म होने वाली एक्सरसाइज की, तो जब आप फेस पुल ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर फेस पुल ऑफ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं रोप को इस तरह से खींच रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी के रेफरेंस में, ठीक है। तो यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज हुई। और वहीं बात करें ट्रेपीजियस की ऐसी एक्सरसाइज जिनको हम इंक्लाइन प्लेन में परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बेंच में इंक्लाइन करके इंक्लाइन डंबल शक्स परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यह एक्सरसाइज हमारे इंक्लाइन प्लेन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉडी के रेफरेंस में हमारे जो हाथ है वो लगभग 45 डिग्रीज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग 45 डिग्री के एक इंक्लाइन प्लेन में हो रही है हमारे बॉडी के कंपैरिजन में। और इस इंक्लाइन प्लेन की और एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो जब आप हिप हिंज श्रग परफॉर्म करते हैं तो यह भी एक इंक्लाइन प्लेन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर हिप हिंज श्रग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सिंपली जब आप नॉर्मल श्रग परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से परफॉर्म करते हैं वर्टिकल प्लेन में, लेकिन जब आप हिप हिंज श्रग परफॉर्म करते हैं तो अपने हिप्स को पीछे की तरफ धकेलते हैं और टॉर्सो को थोड़ा सा 10 से 15 डिग्री आगे तरफ इंक्लाइन करते हैं और श्रग्स परफॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह एक हिप हिंज श्रग हुआ। तो यहाँ पर भी जो हमारी ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग हो रही है वह एक पर्टिकुलर एंगल में हो रही, तो यह भी एक इंक्लाइन प्लेन की एक्सरसाइज है। सो वीडियो का कंक्लूजन यह है कि अगर आप अपनी ट्रेपीजियस मसल की एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज को पिक करनी है जो अलग अलग प्लेन्स में परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज ले लीजिए वर्टिकल प्लेन की, जैसे डंबल श्रग्स हो गया, बारबल श्रग हो गया, केटल बॉल श्रग हो गया, ये वर्टिकल प्लेन की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज पिक करिए हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज, जैसे कि फेस पुल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज है। और यहाँ पर अगर आप तीसरी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो आप ऐसी एक्सरसाइज पिक करें जो इंक्लाइन प्लेन में आती है, जैसे कि इंक्लाइन डंबल श्रग, ठीक है, या हिप हिंज श्रग। तो यहाँ पर जब भी आप अपने ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर मेक श्योर करिए कि जो एक्सरसाइज आप पिक कर रहे हैं अपनी ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए वो अलग अलग प्लेन्स में होनी चाहिए। अगर आप दो एक्सरसाइज पिक करते हैं तो दोनों अलग अलग प्लेन्स में होनी चाहिए, एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या तो फिर यह हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन प्लेन में भी हो सकती है, इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल प्लेन में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 3 एक्सरसाइज पिक करते हैं तो मेक श्योर करिए कि एक वर्टिकल प्लेन में हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो और एक इंक्लाइन प्लेन में हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और तीनों एक ही प्लेन में आ रही है, तीनों वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जितनी अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ट्रेपीजियस की, उनको उतने अलग अलग प्लेन में परफॉर्म करिए। और इसी ट्रेनिंग अप्रोच को हम बोलते हैं मल्टीप्लेनर एक्सरसाइज अप्रोच। यहाँ पर आपके लिए एक बोनस है कि अगर आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं, कई सालों से जिम ट्रेन करते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल की सुपर सेट में ट्रेनिंग परफॉर्म करें। सुपर सेट क्या होता है, यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद बिना रुके हुए दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपीजियस में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप डंबल श्रग्स परफॉर्म कर रहे हैं जो वर्टिकल प्लेन में है, तो आप यहाँ पर डंबल श्रग परफॉर्म करिए और उसके तुरंत बाद आप फेस पुल ऑफ परफॉर्म करिए बिना रुके हुए। फेस पुल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सुपर सेट कंबाइन करना है। इस ट्रेपीजियस ट्रेनिंग के सुपर सेट को फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर सुपर सेट फर्स्ट में क्या होगा, 2 एक्सरसाइज होंगी। पहली एक्सरसाइज कौन सी, आप डंबल श्रग्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि वर्टिकल प्लेन में है, इसके आप 8 रेपिटेशंस लगाइए। कितने, 8 रेपिटेशंस लगाइए, स्लो कंट्रोल अच्छे से मसल को फील करते हुए। फिर बिना रुके हुए तुरंत जैसे आप 8 रेपिटेशन कंप्लीट करें तुरंत जाके फेस पुल ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, इसके 6 to 7 रेपिटेशंस निकालिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एक सुपर सेट हुआ जहां पर 2 एक्सरसाइज के 2 सेट्स कंबाइन करके एक साथ ट्रेन कर रहे हैं बिना रुके हुए, ठीक है, यह एक सुपर सेट हुआ। और इसी तरह का सुपर सेट 3 से 4 आप परफॉर्म करिए अपनी ट्रेपीजियस ट्रेनिंग के दिन अगर आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं तो। और यहाँ पर जो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी आप ट्रेनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एक अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर सकें हर रेपिटेशंस के दौरान। और जब आप अपने ट्रेपीजियस मसल को स्कैपुला की मदद से इस तरह से ऊपर लेके आए तो ऊपर कुछ सेकंड रुकिए, ऐसे नीचे मत कर दीजिए तुरंत, ठीक है। ऊपर जाइए, कंट्रोल करिए, ऊपर थोड़ा देर पॉज करिए और आराम से नीचे लाइए। यहाँ पर स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट परफॉर्म करना हर रेपिटेशन के दौरान, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है और वेट को उचकाना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, श्रग्स में मुर्गे की तरह ऐसे कूदते रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर स्लो एंड कंट्रोल आपको रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं ताकि आप मसल के मूवमेंट को फील कर सकें। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखते रहिए क्योंकि सारे वीडियोस लाइन से स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अगर पिछला वीडियो मिस किया तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो मिस किया तो अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन की हमने एक पूरी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जहाँ पर
हर शाम 6 बजे एक वीडियो आता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है जिसके 4-5 ऑप्शंस होते हैं जहां पर आपको कमेंट करके बताना होता है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो मेक श्योर आप उन हर क्वेश्चंस को पढ़िए, हर उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइए ताकि हमको भी पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।